जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अरुण कुशवाहा आप सभी लोगों का स्टूडेंट टीचर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। साथियों, हर एग्जाम के साथ कई सारे सवाल जुड़े होते हैं जिन पर स्पष्ट जानकारी के बिना उस एग्जाम को पास करने के लिए सही स्ट्रेटजी बना पाना, सही रणनीति बना पाना संभव नहीं होता। अगर बात सीटेट के एग्जाम की करें तो आपको कम से कम इतनी बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि सीटेट क्या होता है, सीटेट का एग्जाम कब से होता है और इसका आयोजन क्यों करवाया जाता है, सीटेट और टेट में क्या अंतर होता है, ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं, सीटेट का एग्जाम कब होगा, सीटेट का फॉर्म कौन भर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, सीटेट में एज लिमिट क्या होती है, सीटेट को पास करने के लिए कितने नंबरों की आवश्यकता होती है, यानी कि सीटेट का कट ऑफ क्या होता है, सीटेट कितने लोग पास कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने पास कर सकते हैं, सीटेट का एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं, सीटेट के सर्टिफिकेट की जो वैधता है, उसकी वैलिडिटी है, वो कितनी होती है, सीटेट के एग्जाम का पैटर्न क्या है, सीटेट के एग्जाम में लैंग्वेजेस को कैसे चुने और आखिर में सीटेट के एग्जाम को पास करने के लिए आपको कौन सी बुक्स परचेस करनी चाहिए। देखिए साथियों, ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ जानकारियां आपके पास हों, लेकिन अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कोई ना कोई नई जानकारी अवश्य मिल जाएगी। तो कुछ मिनट दीजिए, इस सेशन के अंत होते होते आपके दिमाग में सीटेट के एग्जाम को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचेगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सीटेट के एग्जाम से संबंधित हर एक जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। देखिए, सीटेट क्या होता है। सीटेट का अर्थ है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। अगर आप पूरे देश में कहीं पर भी 1 से लेकर के 8वीं तक के शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो आपको ये एग्जाम देना चाहिए। ये इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 क्लास 1 से लेकर के 5वीं तक के शिक्षक बनने के लिए होता है और पेपर 2 क्लास 6 से लेकर के 8वीं तक के टीचर बनने के लिए होता है। सीटेट का एग्जाम वर्ष में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, एक बार दिसंबर या जनवरी के महीने में, दूसरी बार जुलाई या अगस्त के महीने में। सीटेट के एग्जाम से संबंधित एक सबसे जरूरी बात यह है कि अभी कुछ महीनों से यह चर्चा चल रही थी कि सीटेट के सिलेबस में परिवर्तन होने वाला है। मैं आपको यह आश्वस्त कर दूं कि सीटेट के सिलेबस में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। जो सिलेबस हमेशा से था वही सिलेबस आज भी है, तो इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाइए कि सिलेबस में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन है। सीटेट का एग्जाम कब से करवाया जा रहा है? तो सीटेट का एग्जाम 2011 से कंडक्ट करवाया जा रहा है। सीटेट का आयोजन क्यों होता है? देखिए, 2011 में सरकार ने एक छंटनी परीक्षा के तौर पर सीटेट का आयोजन करवाया था। आप सभी को यह बात पहले से पता है कि जो लोग बीएड, बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं वो अपना टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरह से करते हैं। तो सरकार ने नॉन सीरियस लोगों को छांटने के लिए एक छंटनी परीक्षा के तौर पर इस सीटेट के एग्जाम का आयोजन 2011 से प्रारंभ किया, ताकि जब वैकेंसी निकले तो जो लोग वास्तव में शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं केवल वही लोग फॉर्म भर पाएं। ये हुई पहली बात। अब जानते हैं कि इस सीटेट के एग्जाम को आयोजित करवाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, सीटेट का एग्जाम इसलिए नहीं आयोजित करवाया जाता कि यह पता लगाया जा सके कि आपको किसी विषय में कितना ज्यादा ज्ञान है, बल्कि सीटेट का एग्जाम इसलिए आयोजित करवाया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आप कोई भी विषय पढ़ाएंगे कैसे। यानी कि सीटेट का एग्जाम आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है,
बल्कि यह जानने की परीक्षा है कि क्या आपके पास एक टीचर वाला माइंडसेट है या नहीं है। तो कुल मिलाकर सीटेट का एग्जाम टीचर वाला माइंडसेट खोजने की परीक्षा है। सीटेट और टेट में क्या अंतर होता है, ये एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। देखिए, सीटेट और टेट में जो सबसे बुनियादी अंतर है वो तो यही है कि सीटेट का जो प्रमाण पत्र होता है वो पूरे देश में वैध होता है और टेट जिस भी राज्य के द्वारा आयोजित करवाया जाता है यह केवल उसी में वैध होता है। देखिए, भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए शिक्षा पर नियम केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। इसीलिए कई राज्य अपने राज्य में टेट की परीक्षा का आयोजन करवाते हैं। ऐसा बिल्कुल संभव है कि आपने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और किसी राज्य में कोई टीचर की वैकेंसी आई, तो उस राज्य की सरकार आपसे ये कह सकती है कि अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो आप हमारे राज्य के द्वारा आयोजित किए जाने वाले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करिए, उसके बाद ही हम आपको फॉर्म भरने देंगे। अभी झारखंड वाला मुद्दा चल रहा है, आप इस बात को तो जानते ही होंगे। तो अगर बड़े परिदृश्य में देखा जाए तो सीटेट की वैधता पूरे देश में होती है और जो टेट है वो जिस राज्य के द्वारा आयोजित करवाया जाता है वो केवल उसी राज्य में वैध होता है। सीटेट का एग्जाम कब होगा? देखिए साथियों, सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपके एग्जाम की तारीख निश्चित हो चुकी है, 1 दिसंबर 2024। सीटेट के नोटिफिकेशन के बुलेटिन में एक सूचना और वर्णित है कि अगर किसी सेंटर पर अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा हुई तो एग्जाम एक दिन पहले भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, यानी 30 नवंबर को। तो मेरी सलाह आप सभी लोगों को यह है कि आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए, ताकि इससे आपके दो फायदे होंगे। पहला फायदा यह होगा कि आपका एग्जाम एक दिन पहले नहीं होगा, आपके पास अतिरिक्त एक दिन बच जाएगा। दूसरा फायदा यह होगा कि फॉर्म भरते समय आप जिस सेंटर को प्रेफरेंस देंगे वो सेंटर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने इधर थोड़ी लापरवाही कर दी तो हो सकता है आपका प्रिफर्ड सेंटर आपको ना मिले, दूसरे या तीसरे नंबर वाला सेंटर जो आपने चुना है वो मिल जाए, तो एग्जाम के दिन भागम भाग हो जाएगी। उससे बचने के लिए जितना जल्दी हो सके आप लोग ये फॉर्म भर दीजिए। सीटेट का फॉर्म कौन भर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए साथियों, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद जिन लोगों ने बीएड कर लिया है या वो लोग बीएड कर रहे हैं वो केवल पेपर 2 सेकेंड पेपर का ही भर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में टीचर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए थी क्लास 1 से लेकर 5th तक, उसके लिए बीएड को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो आप लोगों से ये आग्रह है कि जो लोग बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं पेपर 2 ही केवल भरिएगा, और जो लोग बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं वो लोग दोनों फॉर्म भर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अगर फी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पेपर 2 के लिए जनरल और ओबीसी को देना होगा 1000 रुपए और एससी एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हें देना होगा 500 रुपए। अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं पेपर 1 और पेपर 2 तो जनरल ओबीसी का है 1200 रुपए और एससी एसटी या आप कोई और कैटेगरी में हैं जैसे विकलांग वगैरह तो आपको 600 रुपए देने होंगे। ये हो गई पहली बात। देखिए, एनसीटीई ने यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने अपने नोटिस में ये बात क्लियरली मेंशन किया है, स्पष्ट तौर पर बताया है कि अगर आपने किसी भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपना नामांकन करवा लिया है, यानी कि आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं और आप एक दिन भी विद्यालय गए हैं तो आप सीटेट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि जो लोग सेकेंड ईयर में हैं वो लोग फॉर्म भरते थे, लेकिन अब नियम परिवर्तित हो गया है। अगर आपने एडमिशन लिया है, एक दिन भी विद्यालय गए हैं तो ये सीटेट का फॉर्म आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम का टाइमिंग अगर आपको बताएं
तो 2 शिफ्ट में ये एग्जाम होता है। मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक होता है, उसमें पेपर सेकंड होगा आपका। और सेकंड शिफ्ट जो है इवनिंग वाला 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक, उसमें पेपर 1 होगा आपका। सी टेट की एज लिमिट क्या है? साथियों, सी टेट ने कोई भी उम्र की अधिकतम सीमा नहीं बताई है। अगर आप 150 साल के भी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, सी टेट का एग्जाम पास करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि सी टेट के फॉर्म भरने की कोई भी अधिकतम आयु, अपर एज, सी टेट ने नहीं बताया है। सी टेट को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, उसका कट ऑफ क्या है? देखिए, जनरल के लिए चाहिए 90 नंबर और ओबीसी एससी एसटी के लिए चाहिए 82 नंबर। ये इसका कट ऑफ है। जनरल के लिए 90, ओबीसी एससी एसटी के लिए 82। कितने लोग पास हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास हो सकते हैं? देखिए, जितने लोगों ने फॉर्म भरा है और वो जिस भी कैटेगरी से आते हैं, अगर वो अपने कैटेगरी के कट ऑफ को पार करते हैं, अगर जनरल के हैं तो 90 नंबर, ओबीसी एससी एसटी वर्ग से हैं तो 82 नंबर अगर प्राप्त करते हैं तो वो सभी लोग पास हो सकते हैं। यानी कि इस एग्जाम में पास होने वाले अधिकतम अभ्यर्थियों की कोई सीमा नहीं है, सभी लोग पास हो सकते हैं। शर्त बस एक ही है कि आपको अपनी कैटेगरीज वाइज इस कट ऑफ को पार करना होगा। सी टेट का एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं? देखिए, अधिकतम अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, ये आपकी इच्छा पे है कि आप इस एग्जाम को कितनी बार देना चाहते हैं। तो आप जितनी बार चाहें इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह आप लोगों को यही है कि आप लोग इसी बार के एग्जाम को अपना आखिरी एग्जाम मान करके अटेम्प्ट करिएगा। क्योंकि अगर आप इस एग्जाम को एक ट्रायल के तौर पर देखना चाहते हैं कि इस बार देखते हैं कैसा होता है, अगली बार गंभीरता से देंगे, तो साथियों, परिवर्तन का दौर है। हो सकता है सिलेबस में कोई नई चीज ऐड हो जाए या कोई ऐसी चीज आ जाए जिसके लिए आपको अतिरिक्त तैयारी की आवश्यकता पड़े। तो इसी पेपर को पहला और आखिरी मान करके दीजिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोग आपके कोर्स का सर्टिफिकेट हाथ में आने से पहले सी टेट को पास होने का सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा, बशर्ते आप इस माइंड सेट से एग्जाम दीजिए कि इसी बार मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। प्रमाण पत्र की वैधता कितनी है? देखिए, प्रमाण पत्र की वैधता आपके लाइफ टाइम है। अगर आपने सी टेट का एग्जाम 1 से ज्यादा बार दिया है और आपने सी टेट को 1 से अधिक बार क्वालिफाई भी किया है, तो जब टीचर की वैकेंसी आएगी, चाहे केंद्र की वैकेंसी आए या किसी स्टेट में आए, आप जिस भी प्रमाण पत्र को अपनी मर्जी से चाहें उस प्रमाण पत्र को वहां पर लगा सकते हैं। सरकार को बस इस बात को जानने में इंटरेस्ट है कि क्या आपने सी टेट का एग्जाम पास किया है या नहीं। तो ये पूरी तरह से आपकी मर्जी पर है कि कौन सा प्रमाण पत्र लगाएं, और उसकी जो वैलिडिटी है, जो वैधता है, वो लाइफ टाइम की है। सी टेट के एग्जाम का पैटर्न क्या है? साथियों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको निश्चित तौर पर हमें जानना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए, एग्जाम में आपसे कुल सवाल पूछे जाएंगे 150। एग्जाम में कुल 150 क्वेश्चन आएंगे और कुल जो समय आपके पास होगा वो होगा 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का समय आपके पास होगा। अगर प्रति क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 1 क्वेश्चन प्रति मिनट, ये रेशियो है। इस समय को कम नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, शिक्षक भर्ती का कोई परीक्षा देंगे, तो यही 150 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करना होगा, यानी कि 120 मिनट में। तो समय पर्याप्त है, इससे ज्यादा समय की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, और ये समय बहुत है आपके पास, बशर्ते कि आपने प्रैक्टिस किया हो।
क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल नहीं। इस एग्जाम में किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये इस एग्जाम की एक बड़ी खूबसूरती है कि अगर आपसे क्वेश्चन गलत भी हो गया तो जितना भी अंक आपने प्राप्त किया है उसमें से कुछ भी कटेगा नहीं। प्रश्नों का जो प्रकार है, प्रश्न का जो प्रकार है वो किस तरह से है, तो देखिए इसमें बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न आएंगे, यानी कि एक सवाल होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से सही ऑप्शन को आपको चयन करना होगा। और जो प्रश्न का मोड है, एग्जाम का जो मोड है वो किस तरह का है, इस बार एग्जाम ऑफलाइन है, यानी कि आपको OMR सीट मिलेगी, आपको अपने आंसर्स इसी OMR सीट में फिल करने होंगे। इससे पहले 2 बार ऑनलाइन भी एग्जाम करवाया जा चुका है, लेकिन पिछले 3 बार से ये एग्जाम ऑफलाइन करवाया जा रहा है। आपको OMR सीट मिलेगी, इस सीट में आप अपने आंसर्स को फिल कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको जानना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि CTET के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 1 से 5वीं तक के टीचर बनने के लिए होता है और पेपर 2 6 से 8 तक के टीचर बनने के लिए होता है। पेपर 1, अगर ये देखा जाए कि पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पूछे जाते हैं, तो पहला है CDP, दूसरा है EVS यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज, तीसरा मैथ्स, चौथा लैंग्वेज 1 और पांचवा लैंग्वेज 2। पेपर 1 में आपसे ये 5 चीजें पूछी जाती हैं और इन सभी के मार्क्स एक समान है, यानी कि 30-30 नंबर के ये पांचों हैं, तो टोटल हो गया 150 नंबर। पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, CDP, दूसरा है SST या फिर साइंस या मैथ्स आपने लिया हुआ है, तीसरा लैंग्वेज 1 और फोर्थ लैंग्वेज 2। CDP है 30 नंबर की, SST या साइंस 60 नंबर, लैंग्वेज 1 30 नंबर और लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर, तो टोटल हो गए 150 नंबर। देखिए अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं तो इसमें 90 नंबर एक समान है, यानी कि CDP लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 30 30 और 30, 90 नंबर इधर, और यहां पर भी CDP लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यानी कि 90 नंबर इधर। इसमें दोनों फॉर्म भरेंगे तो लैंग्वेज पेपर 1 और पेपर 2 में 90 अंक समान है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो भी आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा उसमें 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। आधे क्वेश्चन पेडागोजी से संबंधित होंगे, यानी कि वो सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे कैसे, इस बात की जानकारी की अपेक्षा आपसे होगी, और 15 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो इन सभी में 15-15 अंक के जो सवाल होंगे वो पेडागोजी के होंगे। और यहां पर भी वही है, यहां पर 20 अंक के सवाल पेडागोजी से हैं और 40 आपको आपके विषय से पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 1 में भी 15-15 अंक और 15-15 अंक। तो इस तरह से इस पेपर का पैटर्न है और इतने सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट और पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट, 90 नंबर इन दोनों में कॉमन है। अब लैंग्वेज कैसे चुने? देखिए लैंग्वेज का एक बड़ा अच्छा खेल है, क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरेंगे आपसे लैंग्वेज को चुनने के लिए कहा जाएगा और 2 लैंग्वेज आपको चुनना पड़ता है CTET के एग्जाम में, लैंग्वेज 1 के रूप में और लैंग्वेज 2 के रूप में। देखिए अगर आप हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज चुनने वाले हैं तो मेरी आपको सलाह ये है कि आप लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी को चुनिए और लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश को चुनिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी लैंग्वेज आप लैंग्वेज 1 के रूप में चुनेंगे उससे, अगर आप हिंदी चुनते हैं तो इससे कविता आएगी और इंग्लिश चुनते हैं तो पोएट्री आएगी, और तुलनात्मक रूप से इंग्लिश की पोएट्री से आंसर निकाल पाना हिंदी की तुलना में कठिन होता है।
हिंदी की कविता से आप आसानी से क्वेश्चन निकाल लेंगे, लेकिन इंग्लिश की पोएट्री से जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके भी लिए मेरा सलाह है कि आप भी लोग हिंदी को ही प्रथम लैंग्वेज के रूप में चुनिएगा, क्योंकि हिंदी से आसान होता है क्वेश्चन निकाल पाना। कम से कम 2 से 3 नंबर का यहाँ पे अंतर पड़ता है अगर आपने गलत सीक्वेंस में लैंग्वेज के प्रेफरेंसेस को भर दिया। तो पहली प्राथमिकता हिंदी को दीजिएगा और सेकंड प्राथमिकता आप दीजिएगा इंग्लिश को। आइए अब समझ लेते हैं कि सीटेट के एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि सीटेट का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से डिफाइंड सिलेबस है और सीटेट अपने सिलेबस से कभी भी भटका नहीं है। बाहर क्वेश्चन नहीं आते सिलेबस के। अगर कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ भी है तो वो भी कहीं ना कहीं सिलेबस से संबंधित ही रहा है। तो सीटेट की खासियत यही है कि सीटेट अपने सिलेबस से कभी नहीं भटकता। आप सिलेबस के दायरे के अंतर्गत ही सारे सवालों को पाएंगे जो आपसे पूछा जाता है। तो अगर बुक्स की बात करी जाए तो देखिए, पेपर 1 के लिए आप ईवीएस के लिए 3 से लेकर के 3 to 5 की एनसीईआरटी, सारे क्वेश्चन आज तक एनसीईआरटी से ही आए हैं और एनसीईआरटी से ही आएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल भी यहाँ कहीं पर भी भटकाव वाली स्थिति नहीं है, इसलिए ईवीएस के लिए 3 to 5 की एनसीईआरटी पर्याप्त है। पेपर 2 के लिए अगर आपने एसएसटी लिया है या आपने साइंस लिया है या फिर मैथ लिया है तो 6 to 8 की जो एनसीईआरटी है ये आपके लिए इनफ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। लाइन बाय लाइन उठा के आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप एनसीईआरटी ले लीजिए, पर्याप्त हो जाएगा। इसके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये लेना बहुत जरूरी है। अभी तक 3 एग्जाम हुए हैं जब ऑनलाइन खत्म हुआ है। अगस्त 2023, जनवरी 2024 और जुलाई 2024। ये तीनों पेपर डाउनलोड कर लीजिए या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक खरीद लीजिए। इनको अनिवार्य तौर पर सॉल्व करिए। इससे आपको कम से कम 2 फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और दूसरा सीटेट में क्वेश्चन को रिपीट करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। तो कई बार सीधे सीधे वही क्वेश्चन नहीं पूछा तो उसी क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से घुमा के पूछ लेगा। आपको अनिवार्य तौर पर अगर एग्जाम निकालना है तो ये तीनों पेपर आपको परचेस कर लेने चाहिए किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के रूप में, या फिर गूगल पर जाकर के आप जैसे ही अगस्त 2023 सीटेट एग्जाम लिखेंगे आपको दर्जनों वेबसाइट मिल जाएंगी जहां पर ये इजीली उपलब्ध है। तो बुक्स के तौर पर आपको केवल एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको बहुत ज्यादा नहीं भटकना, क्योंकि सीटेट भी अपने सिलेबस से भटकता नहीं है। एक बात और ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप जो भी लैंग्वेज चुन रहे हैं उसके लिए कृपा करके ग्रामर बहुत पढ़ने पर मत लग जाइएगा, क्योंकि ग्रामर नहीं पूछता भाई। उसमें 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पूछ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं पूछता। आधे अंक की पेडागोजी होगी और आधे के आपके पैसेज होंगे। एक आध क्वेश्चन इस तरह के आ जाएंगे तो आ जाएंगे, तो ग्रामर के चक्कर में बहुत मत पड़िएगा। तो साथियों, ये लगभग वो सवाल थे जो सीटेट के एग्जाम के बारे में आपको अनिवार्यतः जानने चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल आपके दिमाग में बच गया है, कोई डाउट आपके दिमाग में बच गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा, वहां पर मैं आपके लिए वो आंसर कर दूंगा। अगर बहुत अनिवार्य क्वेश्चन रहा जो कई सारे लोगों ने पूछा है तो उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में वो बताइएगा। अगली क्लास हमारी सीटेट के सिलेबस को लेकर के होगी कि सीटेट का सिलेबस क्या है, कितने यूनिट्स में विभाजित है, हर यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं,
किस टॉपिक से किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो CTET के सिलेबस का पूरा विस्तार से विश्लेषण होगा अगले आने वाली क्लास में। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।